आज हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर की, जहां इस वक्त कुदरत का भयानक कहर देखने को मिल रहा है। जिसे मानसून की पहली राहत होना चाहिए था, वही बारिश अब जम्मू कश्मीर के अलग अलग जिलों के लिए एक त्रासदी बनकर आई है। केंद्र शासित प्रदेश के डोडा, राजौरी, उधमपुर, किश्तवाड़, गुरेज, पुंछ और श्रीनगर जैसे क्षेत्रों से जो तस्वीरें और खबरें सामने आ रही हैं, वो बेहद डरावनी और चिंताजनक हैं। पहाड़ों से टूटते विशाल पत्थर, उफनती नदियां, जलमग्न सड़कें और मलबे में तब्दील होते मकान ये बताने के लिए काफी हैं कि इस समय घाटी और जम्मू संभाग के हालात कितने गंभीर बने हुए हैं। डोडा जिले के रागी नाला इलाके में भूस्खलन और बाढ़ के चलते भयंकर अफरा तफरी मच गई है। यहाँ एक बड़ी बस मलबे में फंस गई और अचानक पहाड़ से गिरी चट्टान ने 3 गाड़ियों को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। हालांकि आधिकारिक रूप से प्रशासन ने अभी तक किसी के हताहत होने की पुष्टि नहीं की है, लेकिन स्थानीय प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि इस हादसे में कई यात्री घायल हुए हैं। ये हादसा जो है सिर्फ 2 घंटे पहले रगी नाला के मकाम पे हुआ, जहां चट्टान जो है खिसकने से जो है बिग बोल्डर जो है वो व्हीकल्स, चाहे वो बस की बात की जाए या लाइट व्हीकल्स की बात की जाए, उन पे पड़े और उसके बाद जो है बहुत सारे लोग उसमें ट्रैप हुए थे। लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस और लोकल एनजीओ, खास करके एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें जो आनन फानन वहां पहुंची और जो जख्मी लोग हैं जो उनको रेस्क्यू किया, उनको जीएमसी डोडा की तरह मुंतकिल किया जा रहा है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि जो जख्मी हैं उसमें 2 बहुत क्रिटिकल हैं। उधर राजौरी जिले में लगातार हुई मूसलाधार बारिश ने ऐसी तबाही मचाई है कि पूरे इलाके का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। राजौरी के थाना मंडी क्षेत्र में बहने वाली नदी के उफान में एक रोड प्रोजेक्ट से जुड़ा पूरा क्रशर प्लांट, हॉट मिक्स प्लांट और कई भारी भरकम मशीनें तिनके की तरह बह गई। राजौरी से आई ग्राउंड रिपोर्ट की माने तो मनावर तवी नदी के रौद्र रूप ने सड़कों को नदियों में तब्दील कर दिया है। नया बस स्टैंड जलमग्न होकर मलबे में बदल गया और दर्जन भर से ज्यादा गाड़ियां सैलाब के तेज बहाव में बह गईं। बेला कॉलोनी जैसे रिहायशी इलाकों और घरों में पानी घुस जाने से कई परिवारों का आशियाना कुछ ही मिनटों में उजड़ गया। 5 साल से मेरा क्रशर लगा हुआ है, कभी इतना पानी का फ्लो कभी नहीं आया था। ये अभी अचानक कल रात इतना पानी आया है कि जब बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने स्टाफ को यहाँ से निकाला है, सिक्योरिटी वालों को लगा के। और उधर भी आप देख रहे हैं उस साइड मेरा एचएमटी प्लांट लगा हुआ है, वहाँ पे भी मेरा क्या नाम है जो भी बिटुबिन और मटेरियल वगैरह रखा था वो भी सब पानी में बह गया। इसके साथ ही उधमपुर जिले के चिड़नी क्षेत्र में बादल फटने यानी क्लाउड बर्स्ट की वजह से भयंकर फ्लैश फ्लड आया, जिसमें 20 कनाल से भी ज्यादा जमीन धंस गई और जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे स्थित कम से कम 7 दुकानें ढह गईं। किश्तवाड़ के कियार, दक्षिण और नारनू क्षेत्र में भी बादल फटने के बाद पहाड़ से आए भारी मलबे ने सब कुछ तबाह कर दिया। घाटी के गुरेज इलाके से आए मंजर ने भी लोगों को दहला दिया है। वहां बादल फटने के बाद सड़कों पर पानी और मलबे का ऐसा सैलाब आया कि देखते ही देखते कई मकान, गाड़ियां और दुकानें इसकी चपेट में आ गई। पुंछ जिले की बात करें तो पुंछ के मेंढर में भी नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर चला गया है, जिससे कई रास्ते बंद हो गए। राजधानी श्रीनगर में भी तेज हवाओं और बिजली की कड़क के साथ बारिश जारी है। महकमा मौसमियात की पेशन गोई के ऐन मुताबिक वादी भर में मूसलाधार बारिश हुई। हम इस वक्त श्रीनगर में मौजूद है, यहाँ पर भी बारिशें हुई। आप देख रहे हैं मुख्तलिफ इलाकों में जो पानी है सड़कों पर जमा हुआ है। ये देखिए जहांगीर चौक एरिया का ये हाल है। यहाँ पर आप देखिए किस कदर जो पानी है सड़कों पर जमा हुआ है और गाड़ियां किस तरह से इस पानी के बीच में चल रही है। हालांकि गर्मी से लोगों को राहत मिली, लेकिन कहीं ना कहीं जो बारिश है कई लोगों के लिए ये मुसीबत भी बढ़ रही है। जिससे आपको मालूम है कई बालाई इलाकों में फ्लैश फ्लड्स आए, कई लोगों के घरों में पानी घुसा है और वही श्रीनगर में भी जो वाटर लॉगिंग का मसला है इससे लोगों को मुश्किलात का सामना है। ये देखिए यह हम जो तस्वीरें हैं श्रीनगर से दिखा रहे हैं, जहांगीर चौक एरिया से आप देख रहे हो किस तरह से यहाँ पर पानी जमा हुआ है। ये देखिए तकरीबन आप अंदाजा लगा सकते हैं जिस तरह से गाड़ियां पानी में है, तो अंदाजा लगाया जा रहा है किस कदर बारिश हुई और किस तरह से जो ये पानी है बारिश का पानी सड़कों पर जमा हो रहा है। चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ने से रियासी जिले के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। इस बिगड़ते मौसम का सीधा असर धार्मिक यात्राओं पर भी पड़ा है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए माता वैष्णो देवी यात्रा लगातार दूसरे दिन भी स्थगित कर दी गई है।
मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए भारी बारिश, बिजली गिरने और लैंडस्लाइड का अलर्ट जारी रखा है। प्रशासन, एसडीआरएफ और सेना की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं और लोगों से अपील की जा रही है कि वो नदियों और संवेदनशील पहाड़ी रास्तों से दूर रहें।